आई होप आपने डेटा साइंस सीखना स्टार्ट कर दिया है, या फिर जो लोग डेटा साइंस सीखना स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक। और मुझे पता है कि आप सभी लोग डेटा साइंस की स्किल्स को अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आप जब डेटा साइंस की स्किल को सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको पता नहीं होता है कि जॉब को हंट कैसे किया जाए, एक जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। और आप रेंडमली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और आप रैंडमली कनेक्शंस बनाते हैं, लिंक्डइन पे कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, रेफरल्स के लिए आप अप्रोच करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको इस तरीके से चीज़ों से बचना चाहिए। और आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत लोग कहते हैं कि इस तरीके से आप रेफरल मांगिए, कोल्ड ईमेलिंग करिए, लोगों को अप्रोच करिए। तो आपको वाकई में करना क्या चाहिए? मैं आपको कोई रैंडमली रोड मैप नहीं बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है, आपको किस तरीके से करना है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने इस चीज को कैसे अप्रोच किया। जब मैं डेटा साइंस सीख रहा था तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जब मैं डेटा साइंस सीख लूंगा, स्किल्स को गैदर कर लूंगा, उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा। मैंने इस चीज को एक फुल टाइम वर्क की तरह लिया, ना कि सिर्फ स्टडी की तरह। तो मेरी अप्रोच क्या थी कि जो मैंने इसको तीन सेक्शंस में बांटा कि फर्स्ट है लिंक्डइन, सेकंड है स्टडी और थर्ड है गिटहब। फर्स्ट है लिंक्डइन। मैंने अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई किया, उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन सबको मैंने वहां पर ऐड किया। और जैसे जैसे मैं डेटा साइंस की स्किल सीख रहा था और सर्टिफिकेशंस अर्न कर रहा था तो मैंने वहां पर उनको ऐड करना स्टार्ट किया। और मेरी एक जो प्रोफाइल थी वो बहुत क्लियर थी। तो वेरिफिकेशन से और इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आप कभी किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके एक्सेप्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल एक जेन्युइन प्रोफाइल लगती है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे साउथ ईस्ट एशियन कंपनीज में ही टारगेट करना था। मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं यूरोपियन और यूएसए कंपनीज में टारगेट करूं, क्योंकि मुझे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ग्रोथ थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, तो यहाँ पर जॉब मिलने के चांस भी थोड़े ज्यादा है। फिर मैंने जो 30 से 40 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया इन कंट्रीज में स्टेब्लिश है। उसके बाद मैंने क्या किया कि उन कंपनीज के पेज पे गया अबाउट सेक्शन में, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद वहां पर जो जॉब इंटरेस्ट का सेक्शन था वहां पर मैंने उसको टिक मार्क किया, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी जॉब पोस्टिंग आती है तो उसका मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद मैं पीपल सेक्शन में गया। एक ही दिन मैंने ये सारा काम नहीं किया। ये मेरा जो रूटीन था वो डेली रूटीन था, 15 से 20 मिनट एक एक कंपनी पे मेरे को ऐसा करना है। उसके बाद उस पीपल सेक्शन में गया, वहां पर मैंने जो मेरे डेटा से रिलेटेड लोग थे उन्हीं को मैंने ऐड करना स्टार्ट किया, जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन लोगों को मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की। मैंने रैंडमली किन्हीं भी लोगों को लिंक्डइन पे ऐड नहीं किया और कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, और ना ही मैंने उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि आपके नंबर्स कनेक्शन के कितने होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कितने अच्छे कनेक्शन से इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज मैंने जो की वो मेरा गिटहब का प्रोफाइल कंप्लीट किया। मेरे प्रोफाइल पिक्चर से लेकर इन्फॉर्मेशन से लेकर होम पेज बनाने तक। और फिर मैंने जो अपना गिटहब है वो मैंने लिंक्डइन से मैंने ऐड किया। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है स्टडी की। अब मैं जब पाइथन सीख रहा था तो मैंने पाइथन सीखते हुए जो बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, उनको मैं क्या करता है कि डेली जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाता या जब भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाता पाइथन सीखते टाइम उसको मैंने गिटहब पे अपलोड किया। और गिटहब पे अपलोड करने के बाद उसका मैंने जो कोड का स्क्रीनशॉट लिया, लिंक्डइन पे पोस्ट किया। तो इससे मेरी विजिबिलिटी बढ़ती गई और मैं जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था वो एक्सेप्ट होने लगी, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि मैं रियली डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ, कोडिंग सीख रहा हूँ। तो उससे मेरे जो कनेक्शन है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के जो चांस थे वो बढ़े। और इस तरीके से मैंने एक रूटीन बनाया, वर्क रूटीन, कि डेली मुझे एक कंपनी को टारगेट करना है, वहाँ के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसके बाद स्टडी करनी है पाइथन की, या डेटा साइंस में आगे चल के पाइथन के बाद नमपाई, पांडास, वेब स्क्रैपिंग, जो भी मैं डेटा साइंस की स्टडी करूंगा, फिर जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ उसका अगर प्रोजेक्ट है तो गिटहब पे अपलोड करूंगा। अगर प्रोजेक्ट नहीं है, नॉर्मल स्टडी है, तो मैं उसमें मैंने क्या सीखा, मैंने क्या बनाया, या फिर किस तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूँ उसकी पोस्ट बना के मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता था। तो ये मेरा पूरा एक रूटीन था। और इस चीज को करने के बाद मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट की, साथ में एज द डेटा साइंस इंटरव्यू बुक के साथ। उसके बाद सिर्फ डेटा साइंस की बुक से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना होगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यूट्यूब पे जाएंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके सर्च करना टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। तो मैंने क्या किया,
चैट जीपीटी पे गया, उसको डेटा साइंस के क्वेश्चन के लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखी, डेली मुझे 20 to 30 क्वेश्चन इजी टू हार्ड मुझे मिलने लगे। और उसके साथ अगर मुझे कोई क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता था तो चैट जीपीटी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता था तो उसको मैंने करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मैंने एआई का बहुत अच्छा यूज किया अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। वहां पर आपको सब तरह की चीजें भी मिल जाएगी जैसे मैंने किया तैयार। उसके बाद जॉब्स अप्लाई करने के लिए मैंने जो 4 वेबसाइट्स थी वो मेन वेबसाइट जैसे लिंक्डइन, वो मेरी पोर्टफोलियो और फाइल, नौकरी, इंडीड और ग्लासडोर, ये मेन वेबसाइट है। ग्लासडोर पे आप वहाँ पर एवरेज सैलरी भी चेक कर सकते हो किसी भी कंट्री में किसी भी रोल के लिए। और मैंने रिमोट जॉब्स की वेबसाइट जैसे रिमोट ओके, वेल बाउंड, फ्लेक्स जॉब्स और भी बहुत सारी जॉब्स, मैं उनके नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से उसको नोट कर सकते हो। वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाई और जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। जॉब अप्लाई करते समय मैंने सिर्फ एक बात का ध्यान रखा कि डेटा साइंस की जॉब्स अप्लाई नहीं करी, मैंने डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स के लिए अप्लाई किया। मैंने ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट, इंटर्नशिप, एंट्री लेवल, मैंने सब तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई किया। बहुत बार आपको वहां पर ये नजर आएगा कि आपको 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सिर्फ एक प्री टेम्पलेट होती है, आपको उसके बावजूद आपको वहां पर अप्लाई करना चाहिए। वो टेम्पलेट सिर्फ वहां पर लिखी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बहुत जॉब्स पे अप्लाई किया जहाँ से मुझे कॉल्स भी नहीं आए, जहाँ से कॉल्स आए वहां से रिजेक्शन भी बहुत आया। और जो मेरा मेनली जो टारगेट था वो एयरलाइंस था, जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस मेरा मेन टारगेट था। उसके बाद मैंने तो बहुत सारी जॉब्स में रिजेक्शन होने के बाद में कंटिन्यूस अप्लाई करता गया। उसके बाद मुझे एक फ्लेक्स जॉब्स पे ग्रैब की जो जॉब ओपनिंग थी वो मिली, वहां से मैंने अप्लाई किया। और उसमें फिर मेरे वहां पर जो कनेक्शंस थे वैसा मैंने सब जॉब्स में किया है। लेकिन मैं आपको लास्ट वाली जॉब्स का बता रहा हूँ कि जॉब कैसे मिली, क्योंकि उससे पहले भी मैंने कनेक्शन जो मेरे लिंक्डइन पे मैंने बनाए थे उन कंपनीज में उनसे बात कर रहा था, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लास्ट में क्या हुआ कि ग्रैब में ऐसा ओपनिंग आई, मैंने अप्लाई किया, वहां पर मैंने उन कनेक्शन से बात की, बहुत सारे कनेक्शन थे तो उन्होंने मुझे हेल्प करी। मैंने रेफरल और किसी भी तरह का ईमेलिंग नहीं करी, मैंने डायरेक्ट एक फ्रेंडली नेचर के साथ, एक अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशन के साथ मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, कितने स्टेज में इंटरव्यू होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने इस तरीके से चीजें मैंने पूछी, उनको मैंने मेरा वर्क बताया, उनसे मैंने थोड़ा अपने वर्क के बारे में पूछा, फीडबैक लिया कि ये वर्क सही है या नहीं है। तो इस तरीके से वो लोग भी हेल्प करते हैं। अगर आप उनसे डायरेक्ट बेनिफिट के लिए आप बात करेंगे तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बेनिफिट के लिए बात कर रहा है, ये कोई कनेक्शन या रियल रिलेशंस बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको प्रोफेशनल और एक अच्छे से रिलेशंस बनाने हैं, कनेक्शंस बनाने हैं, क्योंकि जॉब्स आएगी, जॉब्स जाएगी, लेकिन जो कनेक्शंस रहेंगे वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से मेरा जो इंटर्नशिप था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और आप जब मेरी इंटर्नशिप अच्छी चल रही थी और मेरे वर्क की वजह से फिर उसमें मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, मेरे को उसमें परमानेंट जॉब मिल गई। लेकिन मैंने ये सब इतना जल्दी इसलिए किया क्योंकि एक तो मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया, एक अच्छे रूटीन को फॉलो किया। मैंने ये जो सोशल मीडिया है उसको लगभग लगभग छोड़ दिया, क्योंकि आप स्क्रोलिंग करते जाओगे, अनवांटेड वीडियोस देखते जाओगे जिसका आपसे आपकी लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, आप कोई रिलेटेड नहीं है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। तो ये चीज आपको छोड़नी होगी। मैंने मूवीज देखना बिल्कुल बंद कर दिया, जो आज भी मैं नहीं देखता हूँ इतनी। यूट्यूब पे वीडियोस देखना फिर भी बेटर है इंस्टाग्राम और फेसबुक से, क्योंकि यूट्यूब पे आप वीडियोस को सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी देखनी है और नहीं देखनी है। लेकिन इंस्टाग्राम आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा कराएगा, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ स्क्रॉल करते जाओगे और वीडियोस को कंज्यूम करते जाओगे। दूसरी चीज, अगर आप सीख रहे हो तो आप मेरा रूटीन फॉलो करिए लिंक्डइन, गिटहब और डेटा साइंस का। लेकिन आपको डेटा साइंस को सिर्फ वीडियोस को कंज्यूम नहीं करना है, आपको उसको प्रैक्टिकली नॉलेज लेना है, प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को भूलते जाओगे। आप जब भी लर्न करोगे आपको लगेगा मुझे सब आ रहा है, लेकिन जब आप बाई चांस कोडिंग एडिटर ओपन करोगे तो आप वहां पर आप कुछ टाइप नहीं कर पाओगे, आप स्क्रैच से, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा ही नहीं है। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो उसको प्रैक्टिकल करिए, और वो तभी हो सकता है जब आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स से सीखेंगे जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपना पोर्टफोलियो बनाने में, तो वो आप पोस्ट भी कर पाओगे विजिबिलिटी के लिए लिंक्डइन पर। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप डेटा साइंस को सीखते हैं तो बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं जब सीख रहा हूँ तो पीछे का भूल रहा हूँ। तो ये बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं कुछ सीख रहा था तो पीछे की जो चीजें थी वो मैं भूल रहा था, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स था तो उसमें क्या हो रहा था कि जब भी मैं नेक्स्ट
चैप्टर पे जाता था तो पिछली वाली चीजें उसी में रिपीट होती थी और इंटीग्रेट होती थी। यानी कि मैं जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसमें मुझे पिछली वाली चीजें जो मैंने सीखी है उनका भी यूज करना है। तो इस तरीके से जो रिपीटेशन होता था तो मुझे चीज वापस याद आ जाती थी, रिवाइज हो जाता था। मुझे अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती थी। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको रिवीजन होता रहेगा। और अगर आप पीछे का भूलते हैं तो वो एक बहुत नॉर्मल चीज है, उसको ज्यादा सीरियस मत लीजिए, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में वो बहुत बेसिक चीज है जो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है। बस आप लर्न करना स्टार्ट कीजिए, उसको सीखते रहिए। चीजों को आप आगे सीखेंगे तो पीछे की चीजें काम में आएगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक जॉब को क्रैक किया, इस तरीके से मैंने अपनी अप्रोच रखी। आप हर दिन अलग अलग यूट्यूब वीडियो देखेंगे, वहां पर अलग अलग लोग बातें करेंगे, तो वो सिर्फ नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी। तो आपको सिर्फ एक ही पर्सन को फॉलो करना है, एक ही तरह के कोर्स आपको परचेस करने हैं या फिर सीखना है, और आप उन्हीं से सीखते रहिए। और इन द एंड आपकी भी डेटा साइंस की जॉब लग जाएगी, डेटा रिलेटेड फील्ड्स में लग जाएगी। अपने आप पे सिर्फ बिलीव रखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को हाई पॉइंट जरूर दीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो।